अमेरिका का एजेंट है, कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है इसके पास में बिहार को बदलने का। अब नया केजरीवाल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में प्रशांत किशोर के नाम। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव पर। बिहार में आजकल एक नई पार्टी का भी प्रचार चल रहा है और वो है जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी के जनक हैं प्रशांत किशोर। ये वही प्रशांत किशोर है जो बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम सो कॉल्ड बड़े दलों को सत्ता दिला चुके हैं, उनके लिए कैंपेन करते हैं। अगर इनके इतिहास के बारे में बताऊं तो ये यूएन में नौकरी कर चुके हैं और अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने घोषणा भी करी है कि ये सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं बिहार चुनाव पर। हम चूंकि इस प्लेटफॉर्म पर हर बात का रियल फैक्ट एनालिसिस करते हैं, तो आज हम प्रशांत किशोर का भी रियल फैक्ट एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि क्या बिहार के लिए ये व्यक्ति और ये पार्टी क्या कुछ अच्छा कार्य करेगी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले साल 2 अक्टूबर को इन्होंने पार्टी की घोषणा करी और इनकी जो पार्टी है जनसुराज पार्टी, ये क्या क्या वादे कर रही है कि ये बिहार में विधायकों के ऊपर राइट टू रिकॉल लेकर के आएंगे। कानून नहीं बताया, इन्होंने कहा राइट टू रिकॉल की व्यवस्था लागू करेंगे पार्टी के ऊपर। मतलब कानून नहीं बनाएंगे, पार्टी के ऊपर लागू करेंगे। कैसे होगा? इन्होंने कहा 2.5 साल तक वो विधायक पहले राज करेगा, 2.5 साल तक उसके ऊपर कोई राइट टू रिकॉल कानून लागू नहीं होगा। 5 साल की टर्म होती है। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया कि अगर वहां के 75% जनता अपने साइन करके देवे कि हाँ भाई इसको हम हटाना चाहते हैं, तो फिर इनकी पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे कि भाई उससे कहें विधायक से कि भाई तू त्याग पत्र दे दे। मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने ये प्रोसीजर बताया कि भाई इस प्रकार का हम कहेंगे कि भाई 75% जनता पहले तो साइन करके दे। अब साइन कौन लेकर के आएगा? जनता कौन इतना लोड उठावे? तो ऐसा घटिया प्रोसीजर इन्होंने राइट टू रिकॉल का बनाया है ताकि लोग राइट टू रिकॉल का भी यूज करे ही नहीं। जबकि इसके विपरीत प्रोसीजर ये भी हो सकता था कि भाई सीधे जनता को जैसे राशन कार्ड होता है वैसे एक वोट वापसी पासबुक दे दी जाए और जनता उस वोट वापसी पासबुक का प्रयोग करके अपने स्तर पे अपना वोट वापस ले ले। तो जिसको दिक्कत है वो अपना अपना वोट वापस ले लेंगे, अपनी अपनी सहमति वापस ले लेंगे और उसकी सहमतियां कम होने लगेगी तो ऑटोमेटिक उसको डर आने लगेगा, भाई लोग मेरे से नाराज हो रहे हैं। यही तो होता है, सही प्रोसीजर तो यही है। पर नहीं, इन्होंने विपरीत प्रोसीजर रखा ताकि राइट टू रिकॉल जो शक्ति है मतदाताओं को मिलना चाहिए उसका वो उपयोग नहीं कर सके। और इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया, नहीं, इन्होंने पार्टी के स्तर पे लागू करने का नियम बनाया। तो इनकी मर्जी पड़ेगी तो लागू करेंगे, इनकी मर्जी पड़ेगी तो नहीं करेंगे और अंत में उससे कहेंगे, मतलब फ्रॉडबाजी का लेवल देखो आप, अंत में उससे कहेंगे कि साहब आप अपना त्याग पत्र दे दो। मतलब वो पागल है जो अपना त्याग पत्र देगा। तो ये एक फ्रॉडबाजी है कुल मिलाकर के इनका ये वादा। इसमें इन्होंने अन्य वादे भी किए हैं जो कि वैसे ही हैं जैसे नीतीश, लालू और ये मोदी, राहुल, केजरीवाल, ये सब लोग करते हैं, ममता, मुलायम वगैरह, ये सब लोग यही वादे करते हैं, शिवसेना वगैरह। पैसे देंगे हम आपको हर महीने, ये फ्रॉडबाजी। फिर एक और फ्रॉडबाजी की अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, ये भी एक भयंकर फ्रॉडबाजी है जो कि पिछले 70 साल से चली आ रही है और आज तक अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाया है। ये फ्रॉडबाजी का लेवल थोड़ा सा केजरीवाल ने बढ़ाया और उसने ये फ्रॉडबाजी करके अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य करके और दिल्ली के सत्ता पे पेड मीडिया के द्वारा काबिज हुआ। इसी प्रकार की ये फ्रॉडबाजी कर रहा है प्रशांत किशोर। फिर एक नई फ्रॉडबाजी ये लेकर के आया कि बिहार का पलायन, बिहार के लोगों का पलायन रोकेंगे, बिहार का व्यक्ति बिहार में काम करे। तो ये वादा तो नीतीश कुमार भी कर रहा था पिछले 25 साल से, इसी वादे के द्वारा वो आया था। वो ये दो ही तो वादे कर रहा था, बिहार में जंगल राज है, जंगल राज की समाप्ति करेंगे और बिहार में युवाओं का पलायन रोकेंगे। तो ये भी तो वही वादे कर रहा है। पर इन फ्रॉड नेताओं ने कभी भी आज जिंदगी बताया नहीं है कि भाई कैसे रोकेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है। अरे भाई वादे करने से थोड़ी ना होता है, उसका रूट मैप तो बताओ कि रोकोगे कैसे, बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगी, इसका रूट मैप तो बताओ। तो रूट मैप इनके पास में है नहीं, कोई कानून इनके पास में है नहीं। भाई बिहार में फैक्ट्री लगाने का रूट मैप है कि पहले कोई भी जगह पे अगर आपको फैक्ट्री लगानी है, किसी व्यक्ति को दुकान लगानी है, तो पहले जमीनें सस्ती होना जरूरी है। पर जमीनें इन्होंने महंगी कर रखी है, इन राजनेताओं ने माफिया के साथ में मिलकर के जमीनें महंगी कर रखी है। जमीनें बहुत ज्यादा महंगी है तो आम व्यक्ति खरीद ही नहीं सकता है उसको। तो जमीनों के दाम कम कैसे हो, इसके लिए कानून लागू करना पड़ता है, सरकारी जमीन किराया बंटवारा और जीएसटी हटा करके एम्प्टी लैंड टैक्स, रिक्त भूमि टैक्स। पर ये 2 कानूनों के ये लोग खिलाफ हैं, ये चाहते ही नहीं कि ये कानून आए। इन सारे लोगों में कॉमन बात देखना आप, ये कभी भी जमीनों के ऊंचे दाम पर नहीं बोलेंगे। फिर एक और कॉमन बात मैं आपको बताता हूँ, ये कभी भी
जजों के भ्रष्टाचार, अदालत का सुस्तपन, अदालत में मामले जो 15-15 साल 20-20 साल चल रहे हैं वो, उसके ऊपर ये कभी भी कुछ भी नहीं बोलेंगे। मतलब इनके पास में उसका कोई समाधान नहीं है। और जब तक ये दो कार्य नहीं होते, पहला जमीनों के दाम कम, दूसरा अदालतें नहीं सुधरती है, पुलिस और अदालतों का सुधरना, तब तक फैक्ट्रियां देश में नहीं लगेगी। कोई भी आम व्यक्ति जब फैक्ट्री लगाने जाता है तो उसके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो आती है जमीन, क्योंकि वो जमीन खरीद नहीं सकता है, उसके पास में पैसे नहीं होते, जमीनों के दाम इतने ऊंचे। और दूसरा कि जैसे ही वो फैक्ट्री शुरू कर लेता है, मान लीजिए उन्होंने कैसे भी करके जमीन ले ली और फैक्ट्री शुरू किया, तो विभिन्न प्रकार के ऑफिसर्स उसको आकर के परेशान करने लगते हैं और उसको धमकी देते हैं कि उसकी फैक्ट्री बंद कर देंगे। तो अल्टीमेटली मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में मामला जज के सामने जाता है और जज भी उससे पैसे मांगता है वकीलों के माध्यम से। तो अदालत के भ्रष्टाचार की वजह से, अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से, प्लस साथ में जमीनों के ऊंचे दाम होने की वजह से, प्लस साथ में जीएसटी जैसे गलत कानून होने की वजह से आज किसी भी राज्य में छोटा व्यक्ति, आम व्यक्ति फैक्ट्री नहीं लगा सकता है, व्यवसाय नहीं कर सकता है, अंत में उसको नौकरी ही करनी पड़ती। तो बिहार की ऐसी स्थिति है। तो बिहार में इसने मुद्दा बनाया भाई पलायन रोकेंगे, पर कैसे रोकेंगे, उसका कोई प्रोसीजर नहीं दिया है, उसका कोई कानून ड्राफ्ट नहीं बताया। तो कुल मिला के सब रायता है, मतलब कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है इसके पास में बिहार को बदलने का। सिर्फ और सिर्फ पेड मीडिया के प्रायोजकों के द्वारा इसको बढ़ाया जा रहा है। अब चूंकि ये यूएन में काम करता था तो एक प्रकार से ये यूएस का एजेंट, अमेरिका का एजेंट है, अमेरिका के जो धनिक है और विभिन्न प्रकार के जो एलिट्स हैं उन्हीं का एजेंट है ये। जैसे कि मोदी, केजरीवाल, राहुल वगैरह ये सब लोग एजेंट है, वैसे ये भी एक एजेंट है और ये उन्हीं चीजों को लागू करवाएगा जो कि ये लोग करते हैं। यानी कि नया केजरीवाल है बिहार के लिए। केजरीवाल तो फ्लॉप हो गया है। हाँ, 10-15 साल में इस तरह के जो पेड मीडिया के द्वारा जो नेता उतारे जाते हैं उनका कलेवर फीका पड़ ही जाता है, तो उसका कलेवर फीका पड़ चुका है। अब नया केजरीवाल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में, प्रशांत किशोर के नाम। एक और मैं आपको बात बताता हूं प्रशांत किशोर के बारे में। ये व्यक्ति ईवीएम का समर्थक है, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी समेत तमाम पार्टियां ईवीएम की समर्थक है, तमाम बड़ी पार्टियां ईवीएम की समर्थक है, वैसे ये व्यक्ति भी ईवीएम का समर्थक है। जबकि हमने खुले तौर पे बताया है कि ईवीएम में काले कांच की मौजूदगी से कागज के वोट भी चोरी हो सकते हैं, पर इसने साफ कहा है कि भाई ये ईवीएम को सही समझता है। तो इससे ही पता लग जाता है कि भाई ये यहाँ पे फ्रॉड करने आया है और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आया है। तो अब समाधान क्या है? समाधान ये है कि आप सब लोगों को, जो बिहार की जनता है, उन्हें कानून ड्राफ्ट प्रस्तुत करके जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए। इस प्रकार के कैंडिडेट भी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपको आने वाले वीडियोज में बताएंगे। उनका समर्थन, उनके कानूनों का अध्ययन करके, उनके कानूनों को पढ़ करके उनका समर्थन करना चाहिए, उन्हें जिताना चाहिए, ताकि ऐसे लोग सत्ता में पहुंच करके और अच्छे कानूनों को लागू करवा सकें, न कि ये प्रशांत किशोर जैसे फ्रॉड लोगों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रशांत किशोर के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल रियल फैक्ट एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।